नितिन गडकरी को विपक्ष के किस नेता ने ऑफर किया था प्रधानमंत्री का पद? महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा हुई तेज। नितिन गडकरी पीएम ऑफर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह के दौरान एक बड़ा खुलासा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य नहीं है और वे अपने संकल्प से समझौता नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में किया बड़ा दावा। बोले, विपक्ष के एक नेता ने ऑफ किया पीएम पोस्ट। महाराष्ट्र में हो रही चर्चा, आखिर वह विपक्ष का नेता कौन? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक नेता ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं था। वह किसी भी कीमत पर अपने संकल्प से समझौता नहीं करेंगे। शनिवार को नागपुर में विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री पद को लेकर यह राज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक नेता ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। हालांकि गडकरी ने यह नहीं बताया कि प्रस्ताव रखने वाले नेता किस पार्टी से थे। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर वह नेता कौन है जिसने नितिन गडकरी को पीएम पद ऑफर किया था। गडकरी ने कहा, एक घटना मुझे याद आती है। एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। लोकतंत्र की ताकत। नितिन गडकरी ने कहा, तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी संस्था और अपने दृढ़ विचारों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं किसी पद के लिए उससे समझौता नहीं करूँगा। मेरा दृढ़ संकल्प मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि दृढ़ निश्चय होना ही लोकतंत्र की ताकत है। एबी बर्धन की तारीफ। गडकरी ने एक और वाक्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि करीब 15 दिन पहले सीपीएम पोलिट ब्यूरो के एक नेता मिलने आए। उनसे मुलाकात के दौरान एबी बर्धन साहब, सीपीआई के दिवंगत नेता, की बात निकली। मैंने उन्हें बताया कि विदर्भ के इतिहास में उनके जैसा बड़ा इंसान नहीं था। इस बात पर आगे बात करते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि नितिन जी, वह तो आरएसएस के विरोधी थे। मैंने कहा कि ईमानदारी से विरोध करने वालों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके विरोध में ईमानदारी है। जिसके विरोध में बेईमानी है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। वर्धन साहब अपने विचारों के प्रति ईमानदार थे। मुझे प्रसन्नता होती है कि राजनीति में ऐसे लोग भी रहे। हालांकि राजनीति में ऐसे लोगों की कमी है। पीएम के लिए आया था नितिन गडकरी का नाम। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान नितिन गडकरी का नाम संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया। नागपुर लोकसभा सीट से 3 बार जीत चुके गडकरी भाजपा में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वे वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। मई 2014 में वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और जहाजरानी मंत्री बने।
2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बरकरार रखा। गडकरी ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 1,37,603 मतों के अंतर से हराया। हालांकि इस चुनाव में गडकरी का जीत का अंतर 78,397 कम हो गया। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के नाना पटोले को 2,16,000 मतों से हराया था।